ये वीवीआईपी रोड, रेजिडेंसी रोड का इलाका है और पीछे मेरे आप ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। आग बुझाने का काम लगभग समाप्त हो चुका है और यहाँ अंदर मोहल्ला दारूगिरा है और इसी मोहल्ले में एक हादसा हुआ है, जिस हादसे में ज़बरदस्त आग लगी और ज़बरदस्त आग लगने के कारण 4 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग जो है इसमें ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि झुग्गियाँ थी अंदर और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंदर कोई जगह बनी हुई थी जिस जगह में कुछ लोग रह रहे थे। जब मैंने डिटेल्स मालूम करने की कोशिश की तो पता ये चला है कि 13 पेशेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में MLC नंबर 1189-1201 इन्हें आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट किया गया। इनके नाम है मरजीमा खातून, 23 साल उम्र, आसाम के रहने वाली हैं। दूसरे अनवर हुसैन हैं, उम्र 53 साल, आसाम के रहने वाले। तीसरी मोमिना खातून, 25 साल उम्र। मीनारुल हसन, 35 साल, 3.5 साल उम्र। एक छोटा सा बच्चा बेबी, उम्र 7 साल, आसाम के रहने वाले। असरारुल इस्लाम सन ऑफ अनवर हुसैन, उम्र 19 साल, ये भी आसाम के रहने वाले। अंकु राम इलियास अंतु सन ऑफ कृष्ण लाल, उम्र 53 साल, गोल गुजराल जम्मू के रहने वाले। 18% बर्न्स हैं। पप्पू सन ऑफ बाबूलाल, 45 वर्ष उम्र, बिहार और इस समय भगवती नगर जम्मू में रह रहे हैं। नीलिमा 35 साल उम्र, 80% ये भी जल गई हैं। उसके अलावा मिहाजुद्दीन अनवर हुसैन के पुत्र, 25 साल उम्र, आसाम के रहने वाले। सुकीताम वाइफ ऑफ जहरुल इस्लाम, उम्र 24 साल, ये भी आसाम के रहने वाली हैं। और उसके अलावा समरुन निसा वाइफ ऑफ इशब, 30 साल उम्र, 5% जली हैं। सूजू बानू सन ऑफ इशब, 4 वर्ष उम्र, ये आसाम के रहने वाले हैं। 4 इसके अलावा शव भी वहां पर पड़े हैं जिसमें एक महिला है, एक बच्चा है, 2 पुरुष हैं। 4 किसी को ये लग भी नहीं रहा था इतना बड़ा हादसा होगा, वो भी रेजिडेंसी रोड जिसे पॉश इलाके में, मोहल्ला दारूगिरा है, अंदर लोकेलिटी है, बिल्कुल कंजेस्टेड घर हैं, एक घर के साथ दूसरा घर सटा हुआ है, छोटी सी गली है, तंग गली है और इस तंग गली के अंदर जो ये हादसा हुआ है ये कमाल फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का है, जम्मू कश्मीर पुलिस का और यहाँ के निवासियों का कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तंग गली है, घर एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और ये कमाल है कि ये आग इतनी भयंकर लगी लेकिन आग मोहल्ले में नहीं फैली। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहीं के निवासी रमन सूरी जी हैं। रमन जी, मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा हादसा आपके इलाके में हुआ है, इस हादसे को लेकर मुझे सिर्फ इतनी तफसील बताइए कि ये असल में अंदर काम क्या चल रहा था, कब से चल रहा था? जुनेद जी, ये शहर के बीचों बीच स्थित इलाका है, रेजिडेंसी रोड है, रघुनाथ जी टेम्पल साथ है और रेजिडेंसी रोड सभी को पता है कि ये बड़ा पॉश इलाका है और बिल्कुल वीआईपी इलाका है। यहीं पे बिल्कुल JKTDC के सामने, डाक बंगलों के बिल्कुल सामने गली है, गली दारूगिरा बोलते हैं इसको, और इसी के अंदर प्रवेश करते ही 50 मीटर की दूरी पर एक अकाफ का एक स्ट्रक्चर था पुराना, जिसमें निकल पॉलिश का काम किया जाता था। यहीं के निवासी हैं रमन आनंद जी, उन्हीं की फैमिली ये काम करती थी और अभी का नहीं, पिछले 50 वर्षों से कार्य कर रही है। उन्होंने यहाँ पर निकल का कार्य किया, निकल पॉलिश का काम किया। निकल पॉलिश के बाद बढ़ते बढ़ते उनका काम इसका कबाड़ का भी हो गया और कबाड़ काम जैसे जैसे फैलता गया, उन्होंने यहाँ पर लेबर्स रखी। लेबर इतनी असम की थी और काफ़ी संख्या में थी, कोई 10 से 12 झुग्गियाँ अंदर बनी, वहाँ पर लेबर रहती रही। लेकिन आज इतना बड़ा हादसा जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, इसी के साथ सटा हुआ बिल्कुल जो 7 घर हैं, अगर उनकी गिनती की जाए, वैसे तो यहाँ पे घर बेशुमार हैं, लेकिन अगर 7 सटे हुए घरों को देखा जाए तो 50 के आसपास घर जो बिल्कुल अर्जेनिंग बिल्कुल घर हैं। इसकी छत बिल्कुल, अगर उन 50 घरों को देखा जाए, अगर इसमें कुछ फैल जाता, अगर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती, पुलिस नहीं आती, लोकल्स काम नहीं करते और पूरी हर तरफ से सहायता नहीं होती, तो आज ये मोहल्ला पूरा फूक चुका होता। लेकिन आज इस मोहल्ले को बचाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे लोकल्स हैं, सभी ने जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो यहाँ के ओनर थे इसी एस्टेब्लिशमेंट के, मुझे लगता है कि उनके साथ कैजुअलिटी हुई है। अभी तक बॉडी की शिनाख्त नहीं की गई और 4 जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें आशंका है कि शायद ऐसा उनके साथ ना हो। उनके घर वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया क्योंकि बॉडी की पहचान नहीं की जा रही। लेकिन उनके परिवार के ही कुछ लोग जो हमें मिले, उनने कहा वो घर पे हैं,
वो आए ही नहीं है यहाँ पे, तो इसमें कोई सच्चाई है या आपकी जानकारी क्या है? दो भाई थे, एक रमन आनंद जी, एक अजय आनंद जी। अजय आनंद जी वहाँ से 10 मिनट पहले उठ के गए हैं और उनके बयान के मुताबिक उनके भाई अंदर थे और जब उनका जो ऑफिस था वहाँ से डेड बॉडीज निकाली गई हैं हमारे सामने, हमने साथ होकर निकाली हैं। यहाँ पे कुलबीर हांडा एसपी साहब थे, उन्होंने निकाली हैं, चंदन कोहली जी थे, सभी पुलिस अफसर यहाँ मौजूद थे, चौकी अफसर, एसएचओ सभी थे और सभी ने यहाँ पे साथ होकर जो बॉडीज निकाली हैं वो बॉडीज बिल्कुल पहचान के लायक नहीं थी। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो आज हमने ये मंज़र देख लिया है, ये मंज़र देखने लायक नहीं था और आंखों में आंसू हर एक के यहाँ पे हैं। आज इतना बड़ा हादसा अगर हुआ है तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमें शहर की तंग गलियों को कैसे बचाया जाना है, हमें दमकल की गाड़ियाँ जो हैं कैसे रखी जानी हैं। रमन जी, आपकी बात तो ठीक है, दमकल की गाड़ियों का रोल तो बाद में आता है, लेकिन स्क्रैप का काम इस तरीके से गली के अंदर और इस कंजेस्टेड लोकेलिटी में, क्या आप लोगों ने कभी अपोज नहीं किया? क्या कभी यहाँ के लोगों ने नहीं कहा कि आपको ये काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए? और अगर आप कर भी रहे हैं तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर, बाकी सब चीज़ें इनको देकर रखा करें, क्योंकि इतना बड़ा हादसा आप कह रहे हैं कि वो ऑफिस के अंदर थे, तो ऐसे क्या धमाके हुए कि वो ऑफिस से बाहर भी नहीं निकल पाए? सिलेंडर्स अंदर पड़े थे, क्योंकि जो कार्य किया जाता है निकल का, उसके लिए सिलेंडर्स और केमिकल प्रयोग किया जाता है। शायद संभावना सी लग रही है या तो शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी गत्ते में कागज में आग लगी है जिसकी वजह से सिलेंडर ने आग पकड़ी है और सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। रमन जी, आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आप भी आई विटनेस तो है नहीं, लेकिन इतने सिलेंडर क्या फट गए कि मालिक को अंदर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला? 4 लोग जल गए, 14 लोग जख्मी हैं। जिस 1 कनाल के प्लाट या 1.25 कनाल 1.5 कनाल के प्लाट के अंदर अगर 12 फैमिलीज रहती हों और उसके साथ उसका एंट्रेंस जो डोर है वो सिर्फ 8 फुट का हो, उस 8 फीट में से इतने 50 लोग एटवंस कैसे बाहर आएंगे? 50 अगर 3 सिलेंडर फटते हैं तो सिलेंडर फटने के एटवंस इतने लोग बाहर नहीं आ सकते, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मोर ओवर की गली में और पूरे बाजार में पैनिक हो गई और इमीडिएटली सभी दुकानें बंद हुई हैं, सब कुछ बंद हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेजिडेंशियल इलाके में ऐसे काम नहीं होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये खुद मोहल्ले के रहने वाले थे और पिछले 50 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे थे, किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं रेज की और ना ही कभी उन्होंने कभी किसी को तंगी दी। रात में वो इकट्ठा करते थे, रात में ही वो निकासी कर देते थे। आज ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम सोच भी नहीं सकते कि कभी ऐसा जम्मू के बीचों बीच हो सकता है। लेकिन रमन जी, कई और लोकेलिटीज़ हैं जम्मू में, लोग वहाँ के नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास भी जाते हैं, ये स्क्रैप का काम यहाँ पे हो रहा है, ये काम यहाँ पे हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक काम है, आग लग सकती है। अब आज जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि शुक्र है कि आग आगे फैली नहीं। ये मोहल्ला, चूंकि मैं तो इस लोकेलिटी में बड़ा आया गया हूँ, तो यहाँ तो बिल्कुल घर के साथ घर जुड़ा हुआ है। अगर आग फैलती तो ये कितनी भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कम से कम इसको लेकर आज इसका संज्ञान अब लेना चाहिए? आज की घटना के बाद मुझे लगता है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या कोई भी हमारे डिवकम डीसीज हैं, वो सभी इसका संज्ञान ज़रूर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इसका संज्ञान ज़रूर लेगी, क्योंकि आज का हादसा हमने ना देखा है, ना कभी ऐसा सुना है। हमने जम्मू के बीचों बीच स्थित ऐसा हादसा कभी नहीं देखा कि इस तरह से हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ हो, जितने इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और इतनी ज़्यादा मात्रा में पुलिस डिपार्टमेंट को और सभी को लगना पड़ा हो बाहर इसको निकासी करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए लोगों को। इतना बड़ा हादसा हमने आज तक नहीं देखा और ये हादसे के बाद अवश्य ही सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी, मेरा मानना है। और मेरी ये भी सरकार से दरख्वास्त है कि चाहे वो लोग असम के थे हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के, उनके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। गरीब तबका है, रोज़ दिहाड़ी लगा के उन्हें जाना है, उनकी औरतें, उनके बच्चे जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो फैमिली को डिस्टर्ब हुई हैं, उसकी डिस्टर्बेंस के लिए भी सरकार को कॉम्पेंसेशन के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये अगर कार्य यहाँ नहीं होने चाहिए तो उनकी एनओसीज पहले रद्द होनी चाहिए थी। आज इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। आज की डेट के बाद जो बाकी जगह भी इस तरह के कार्य चल रहे हैं उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन इन फैमिलीज की जो ट्रेजेडीज हुई हैं उसके लिए कुछ ना कुछ इनको मद्देनजर रखना चाहिए। आपको कितने बजे रमन जी पता चला कि आपके घर के पास आग लगी है? मैं 6:15 बजे का समय था जब फ़ोन आया, फर्स्ट फ़ोन कॉल आई है कि आप जहाँ भी हैं 10 मिनट में पहुँचिए कि हालत बड़ी गंभीर है और हालात बद से बदतर हैं। जब आप यहाँ पहुँचे क्या देखा आपने? हालात बहुत अजीब थे। मैं विदिन 15 to 20 मिनट्स यहाँ पहुँच गया हूँ और पहुँचने के बाद यहाँ पे जैसे रास्ते में से मैंने फ़ोन कॉल्स की हैं फायर ब्रिगेड को, उनके पास इन्फॉर्मेशन जा चुकी थी, वो रास्ते मेरे साथ साथ पहुंची हैं। बॉडीज इवैक्यूएट करने के लिए जितने पुलिस अफसर यहाँ, चौकी अफसर और हमारे एसएचओ साहब और डीएसपी साहब सभी आए, एसपी साहब आए, उन्होंने मौके पे बच्चों को, बड़ों को जिस तरह निकाला है, मैं कहूँगा कि इस तरह का मंजर किसी ने नहीं देखा होगा कि छोटे बच्चों को, 6 महीने के बच्चे को, साल के बच्चों को, 2 बच्चों को कंधे पर उठा के पुलिस वाले भाग रहे हैं और भाग के उनको बाहर निकाल रहे हैं। आज का मैं फिर कहूँगा कि लोकल्स का, मोहल्ले वालों का, बाजार वालों का, पुलिस डिपार्टमेंट का, फायर एडमिनिस्ट्रेशन का, इवन मीडिया का भी मैं कहूँगा, क्योंकि मीडिया इस तरह
मीडिया की आज जितनी शांति रही, उन्होंने एक तरफ रो बनाई और अंदर किसी ने अंदर जाने प्रवेश करने की कोशिश कोई नहीं की। डिस्टर्ब नहीं किया फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिल्कुल, अगर ये डिस्टर्बेंस होती तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये मोहल्ला आज तबाह हो चुका होता, लेकिन इसको बचाने के लिए जो आज सभी ने सहयोग किया है ये काबिल तारीफ है। लेकिन जो फैमिली जा चुकी हैं, जिनकी डेथ हुई हैं, जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है और हम वाकई मन से, हृदय से आज दुखी हैं। आपने सुन लिया, साफ तौर पर दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करती है तो क्या एनओसी इशू करते वक्त जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये नहीं देखती कि क्या काम हो रहा है और कौन सी जगह पर काम हो रहा है। आज सोचिए, कबाड़ का काम यहाँ पर था, निकल का काम यहाँ पर हो रहा था। अगर ये सारे काम यहाँ पर हो रहे थे और इसमें अगर गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल हो रहे थे, ये इतना सब कुछ यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट में बताया जा रहा है, 12 फैमिलीज रह रही थी, आग लगी। सोचिए अगर ये आग आगे बढ़ जाती तो क्या नतीजा निकलता। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आम जनमानस जब उनसे एनओसी मांगने के लिए जाता है उसे कितना परेशान करते हैं वो आप जानते हैं। लेकिन यहां बाजार के बीचों बीच इतना बड़ा हादसा हुआ है आज, क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू का प्रशासन इस बात का संज्ञान लेगा और इंश्योर करेगा कि बाकी वो सारी लोकेलिटीज जहां पर भी कबाड़ का काम होता है या वो काम होता है जिस काम में आग लगने का खतरा है, क्या वहां पर पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर्स और बाकी जो सावधानी के लिए जितने भी इक्विपमेंट होने चाहिए, जब तक वो ना हो तब तक एनओसी इशू नहीं करेगी। क्या इसका संज्ञान लेगी या यही होगा कि आज एक जगह आग लगी है, मोहल्ले वालों ने, पुलिस ने और बाकी सब लोगों ने मिलकर इस आग को बुझाने का काम यहां पर किया, 4 लोगों की जान गई है। उम्मीद और तवक्का है कि प्रशासन संज्ञान लेगा और ऐसा हादसा जो आज इस लोकेलिटी में हुआ है, कल जम्मू की किसी और लोकेलिटी में ऐसा ही हादसा हो सकता है। रोकना है तो जेएमसी को थोड़ा सख्त कदम उठाने होंगे।